अभियान में आप सभी अपना योगदान दें। कोई नहीं है, 10 नहीं 100 नहीं दुनिया घुमा हूँ, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम। और भारत माता की वंदना के साथ अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए हम मंचस्थ अतिथिगणों का स्वागत प्रारंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी को। श्री अरुण साव जी, विभागीय सचिव श्री बसवराजू एस जी, संभागायुक्त श्री सुनील जैन जी, डॉक्टर संजीव शुक्ला जी, कलेक्टर बिलासपुर श्री संजय अग्रवाल जी, एसएसपी बिलासपुर श्री रजनेश सिंह जी, आप सभी से निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री आर एक्का, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को, श्री संजय अग्रवाल, कलेक्टर जिला बिलासपुर, श्री रजनेश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर। आप सभी से निवेदन माननीय उप मुख्यमंत्री विधायक बिल्हा श्री धर्मलाल कौशिक जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री शशांक पांडे जी को, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य शहरी विकास अभिकरण। माननीय विधायक बिलासपुर श्री अमर अग्रवाल जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री अमित कुमार जी को, आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर। माननीय विधायक तखतपुर श्री धर्मजीत सिंह जी के स्वागत, मस्तूरी श्री दिलीप लहरिया जी के स्वागत के लिए आमंत्रित हैं श्री दुष्यंत कुमार राय, अतिरिक्त मुख्य संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास। माननीय महापौर श्रीमती पूजा विधानी जी के स्वागत के लिए श्री खजांची कुमार, अपर आयुक्त। माननीय अध्यक्ष राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण श्री भूपेंद्र सवानी जी के स्वागत के लिए श्री राकेश जायसवाल जी, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास बिलासपुर। श्री राजा पांडे जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के स्वागत के लिए श्री खजांची कुमार जी आमंत्रित हैं। श्री विनोद सोनी जी, माननीय सभापति नगर पालिक निगम बिलासपुर के स्वागत के लिए पुनः आमंत्रित हैं श्री राकेश जायसवाल जी। मंचस्थ अतिथि गणों के स्वागत के लिए निवेदन हमारे अधिकारी गणों से, और इसके साथ ही स्वागत उद्बोधन के लिए हम ससम्मान आमंत्रित करते हैं सचिव महोदय छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग डॉक्टर बसवराजू एस जी को। स्वागत उद्बोधन। आज के इस बिलासपुर शहर में आयोजित स्वच्छता संगम 2025 कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन तथा लोक निर्माण विभाग पीएचई विभाग के बार साधक मंत्री माननीय श्री अरुण साव जी, बिलासपुर शहर के विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री माननीय श्री अमर अग्रवाल जी, तखतपुर विधानसभा के विधायक माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी,
बिल्ला के तखतपुर के विधानसभा के विधायक माननीय श्री धर्मजीत सिंह जी, माननीय श्री सुशांत शुक्ला जी, माननीय श्री दिलीप लहरिया जी, माननीय श्री मंच में मंचासीन नगरपालिका बिलासपुर के महापौर श्रीमती पूजा विधानी जी, मंच में मंचासीन भूपेंद्र सवन्नी जी, राजा पंडित जी, विनोद सोनी जी और अन्य सम्मान्यगण, महापौर, सभापतिगण, बिलासपुर डिवीजन के कमिश्नर सुनील जैन जी, आईजी संजू शुक्ला जी, संचालक एक्का जी, सीईओ सुड़ा शशांक जी, अलग अलग शहर से आए हुए निगम के कमिश्नर, साथ में अलग अलग यूएलबी से आए हुए जनप्रतिनिधिगण, साथ में स्वच्छता से जुड़े हुए हमारा दीदी मन, आप सबको नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से और मेरे तरफ से स्वागत करता हूं। सर, मैं इस संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि 2024 में जब स्वच्छ सर्वेक्षण हर साल भारत सरकार कराती है, उसमें 9 साल से करा रही है, उसी पैटर्न में जब छत्तीसगढ़ का शहर को 2024 में कराए थे, उसमें छत्तीसगढ़ बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें टोटल छत्तीसगढ़ का शहर को 7 जगह को अवार्ड मिला है। इसमें पहली बार भारत सरकार ने सुपर स्वच्छता लीग बोल के एक नया एडिशन शुरू किया है। उसके अंतर्गत जो सतत पहले भी जो अवार्ड जीतते आए हैं, उन लोगों में एक कंपटीशन बना के रखने के लिए 3 शहरों को चुना गया था। टोटल 23 शहर को चुना गए हैं, उसमें छत्तीसगढ़ का 3 शहर अच्छा विशिष्ट श्रेणी में अवार्ड मिला है। उसमें अंबिकापुर नगर निगम, जनसंख्या जो 50,000 से 3 लाख के बीच में है, पाटन नगर पंचायत है और विश्रामपुर। अंबिकापुर, पाटन हमें लास्ट ईयर भी उन लोगों को अवार्ड्स मिले थे, विश्रामपुर इस साल सतत उसमें जोड़ा गया है। उसके साथ साथ इस साल जो सर्वेक्षण हुआ था, उसमें छत्तीसगढ़ का 3 शहर के लिए अवार्ड्स मिले हैं स्वच्छता सर्वेक्षण में। बिलासपुर जो दूसरा स्थान पर था 3 लाख से 10 लाख का जनसंख्या श्रेणी में, उसके बाद 20,000 से 50,000 जनसंख्या श्रेणी में कुमारी तीसरा स्थान पर था, और 20,000 से कम जनसंख्या श्रेणी में पहला स्थान में बिला आया है। इसके साथ साथ रायपुर को पहली बार 7 स्टार श्रेणी जो होती है, उसमें प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर के रूप में रायपुर को बहुत साल के बाद रायपुर को मिला है। सर, इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये 1.5 साल से आपका मार्गदर्शन में उप मुख्यमंत्री जी का डायरेक्शन में हम लोग स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए हर शहर में मॉर्निंग सुबह सुबह हमारा अधिकारीगण फील्ड में उतर के 6:30 बजे से उसको कंपलसरी किया गया है। वहाँ जाके पूरा स्वच्छता का जो घर घर जाके जो कलेक्शन जो करते हैं, उसको उसके साथ उसका ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग है, उसका पूरा मॉनिटरिंग हम लोग करा रहे हैं। उसी वजह से इस बार टोटल 169 नगरीय निकाय में 111 हमारा नगरीय निकाय राष्ट्रीय रैंक में बहुत अच्छा सुधार लाया है। उसके साथ साथ 100 स्वच्छतम शहर में 58 शहर स्थान मतलब छत्तीसगढ़ का शहर स्थान अपनाए वहाँ पे लिए हैं। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया, 7 स्टार में रायपुर, 5 स्टार रेटिंग में 3 नगरीय निकाय अंबिकापुर, बिलासपुर, पाटन, 3 स्टार में 18 नगरीय निकाय इसमें अवार्ड्स मिले हैं, और 1 स्टार में 93 नगरीय निकाय, टोटल 169 में 111 उसमें हमको मार्किंग्स अच्छा आए हैं और प्रयास भी हमारा अच्छा रहा है। जैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर, जैसे डोर कलेक्शन जो करते हैं, राष्ट्रीय जो औसत है वो 63% है, जबकि छत्तीसगढ़ का 85.10% है। मतलब हम राष्ट्रीय से 20% आगे डोर कलेक्शन में है। जो गैप है उसको भी हम अभी कंप्लीट करने में अभी लगे हैं सर। उसके बाद जहाँ कलेक्शन करते हैं वहाँ पे जो सेग्रीगेशन जो करना है राष्ट्रीय स्तर पर 27% है और छत्तीसगढ़ का 47% है, और टोटल प्रोसेसिंग है राष्ट्रीय स्तर पर 68% और छत्तीसगढ़ का 98% हम कर रहे हैं सर।
तो मैं यही कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ शासन में स्वच्छता का जो शहर स्वच्छ रहेंगे उससे एक इमेज बनता है, उसको दृष्टिकोण रखते हुए बीमारी कम होते हैं, उसी को दृष्टिकोण रखते हुए हम भरपूर प्रयास हम इसमें कर रहे हैं। साथ में जो ब्लैक स्पॉट्स बनते हैं 5000 ब्लैक स्पॉट्स को हटवाए हैं। उसके बाद 500 से ज़्यादा जो क्लीनलीनेस टारगेट है, जैसे कोई भी जगह रहता है उसको पूरा वहाँ पे फेवर ब्लॉक लगा के, पेंटिंग लगा के, तालाब है, ये सबको पूरा चेंज किए हैं। उसके साथ सर अभी एक कार्य योजना भी हमने बनाया है कि 15 वित्त का जो राशि रहता है उस पैसे से क्रिटिकल गैप हमने एनालिसिस कराया है। उसमें डस्टबिन से लेके व्हीकल का पूरा उसका खरीदने के लिए 15 वित्त से हम पैसा देंगे। उसके साथ साथ भारत सरकार से हमको स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 230 करोड़ रुपया जो हमारा SRLM सेंटर से, और उसके बाद हमारा वहाँ पे कंपोस्ट पिट बनाना है, वो सब के लिए हमको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, प्रोसेसिंग यूनिट को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए पैसा मिला है। तो ये आश्वासन करूंगा कि अगले 3 या 6 महीने में हमारा जो ULBs में जो SLRM सेंटर से स्टार्टिंग डोर टू डोर कलेक्शन से लेके प्रोसेसिंग तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा अपग्रेड हम करेंगे सर। उसके साथ साथ सर मैं आज इस आपका कार्य कलमों से सर, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स जो कलेक्शन है अभी 5-6 नगरीय निकाय में ऑनलाइन है, तो आज आपसे शुरुआत होगा सर 46 ULB से। उसमें धमतरी भी है, बिलई चरौदा, बीरगांव, पहले ऑलरेडी रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा में ऑनलाइन है। ये 46 ULB में पूरा सर्वे, ड्रोन सर्वे हो चुका है, प्रॉपर्टी का पूरा हमने आकलन किए हैं। अभी फिलहाल वो 56 करोड़ कलेक्शन होता है इस 46 ULB में। अभी ये जो ऑनलाइन करने के बाद, ड्रोन सर्वे करने के बाद वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, 100 करोड़ के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन होगा। तो ऑनलाइन प्रणाली जो शुरू कर रहे हैं GIS बेस्ड, जियोग्राफिकल इंडिकेशन बेस्ड, वो सिस्टम भी आपके माध्यम से हम करा रहे हैं सर। तो इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूं कि नगरीय निकाय में जो काम कराने के लिए जो हमने सिटी डेवलपमेंट प्लान का भी हम पूरा इम्पॉर्टेंस सिग्निफिकेंट देके उसको भी बना रहे हैं। काम का सैंक्शन भी सिटी डेवलपमेंट माध्यम से सैंक्शन कर रहे हैं। साथ में ये जो रिफॉर्म्स जो लाना है आगे जाके, सर्विसेज का भी हम आगे ऑनलाइन करेंगे। आज ये 46 ULB का होगा, अगले 3 या 6 महीने में जो बचे हुए सभी ULB में भी प्रॉपर्टी टैक्स का ऑनलाइन मॉड्यूल सभी जगह शुरू होगा। तो इस संदर्भ में सर कि आप इस कार्यक्रम में आए हैं, तो आपका ये उपस्थिति के लिए मैं बहुत ही स्वागत करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके स्वागत, उद्बोधन और प्रतिवेदन के लिए। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पर आधारित एक वीडियो का अनावरण करने का कष्ट करें, रिमोट का बटन दबाकर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में राज्य के 7 नगरीय निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करते हुए पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये रिमोट का बटन दबा दिया गया है। और पूज्य बापू महात्मा गांधी जी के स्वच्छता के विचारों से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे जन आंदोलन का रूप दिया। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर पर 7 शहरों के लिए पुरस्कार हासिल किए। राज्य को महामहिम राष्ट्रपति से 6 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। सुपर स्वच्छ लीग की देश के शीर्ष 23 शहरों की सूची में छत्तीसगढ़ के 3 शहर अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर शामिल हुए। बिलासपुर, कुम्हारी और बिल्हा ने अपनी जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष स्थान पाकर स्वच्छ शहर पुरस्कार जीता। रायपुर नगर निगम को भारत सरकार के माननीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री द्वारा मंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया। 20,000 से कम जनसंख्या वाले शीर्ष 100 स्वच्छ शहरों में राज्य के 58 नगरीय निकाय शामिल हुए और कुल 111 शहरों ने अपनी रैंकिंग सुधारी।
गार्बेज फ्री सिटी स्टार रेटिंग में रायपुर को 7 स्टार रेटिंग का गौरव मिला। अंबिकापुर, बिलासपुर और पाटन को 5 स्टार, 18 निकायों को 3 स्टार और 93 निकायों को 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई। 70% नगरीय निकायों की स्टार रेटिंग दर्ज कर राज्य ने पिछले वर्ष की तुलना में कई गुना बेहतर प्रदर्शन किया। वाटर प्लस प्रमाणन में रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और भिलाई ने प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र हासिल किया। महात्मा गांधी जी का सपना था एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसे जन आंदोलन बनाया। नगर सुराज संगम के जरिए नगरीय निकायों को मजबूत किया। स्वच्छता को छत्तीसगढ़ की पहचान बनाते हुए एक कदम बढ़ाना है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की दूरदर्शी नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सतत नवाचार, डेटा आधारित रणनीतियों और सुशासन के माध्यम से देश में स्वच्छता, सतत विकास और जन स्वास्थ्य के नए मानक स्थापित कर रहा है। सुशासन से संवर रहा छत्तीसगढ़, स्वच्छ बन रहे प्रदेश के शहर। धन्यवाद महोदय। और अब बारी है नगरीय निकायों में स्वच्छता लीग 2025 प्रतियोगिता के शुभारंभ की। हम आपसे पुनः निवेदन करेंगे, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करें। राज्य के नगरीय निकायों में स्वच्छता और शहरी सौंदर्यीकरण देने हेतु छत्तीसगढ़ की अभिनव पहल छत्तीसगढ़ शासन शहरी स्वच्छता को सुदृढ़ बनाने हेतु निरंतर मिशन मोड में कार्य कर रहा है। स्वच्छ, सुंदर एवं सुसज्जित शहरी व्यवस्थाओं की स्थापना के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की प्रेरणा तथा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में स्वच्छता संबंधी कार्यों का हर तिमाही आंतरिक मूल्यांकन किए जाने की पहल प्रारंभ की गई है। इस पहल का उद्देश्य शहरी निकायों यूएलबी में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को मजबूत करते हुए अपशिष्ट प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना है। यह मूल्यांकन स्वच्छ सर्वेक्षण मानकों के अनुरूप होगा, जिसमें प्रशिक्षित आकलन दल सीधे आपके नगर और मोहल्लों में पहुंचकर घर घर कचरा संग्रहण, स्रोत पर कचरे का पृथक्करण, कचरे के सुरक्षित परिवहन और निस्तारण की व्यवस्था की जांच करेगा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता, शौचालयों तक पहुंच, प्रयुक्त जल प्रबंधन, डीस्लजिंग सेवाओं का मशीनीकरण, स्वच्छता के लिए जनजागरण, संस्थागत क्षमता सुदृढ़ीकरण, सफाई कर्मियों का कल्याण, लीगेसी वेस्ट रेमेडिएशन, CND वेस्ट प्रोसेसिंग तथा नागरिक फीडबैक और शिकायत निवारण की व्यवस्था का भी आकलन होगा। यह प्रक्रिया केवल तकनीकी निरीक्षण भर नहीं है, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने वाला एक सशक्त प्रशासनिक सुधार है, जो विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से नगर निकायों को नई रणनीतियां बनाने और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही पूरे राज्य में एक समान मानक प्रणाली विकसित करने में सहायक होगा। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी इस प्रक्रिया को एक जनांदोलन का स्वरूप देगी, जिससे संपूर्ण स्वच्छता का संकल्प साकार होगा। और अब बारी है निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल के विमोचन की। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः निवेदन करते हैं, निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल का विमोचन करें। जोरदार तालियां। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने हेतु संकल्पित है सुशासन सरकार। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के नेतृत्व में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नागरिकों के लिए एक नई सेवा की शुरुआत की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत www.cgurban.gis.in वेब पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले ड्रोन का उपयोग कर बेस मैप एवं GIS पोर्टल तैयार किया गया है। इसमें प्रदेश के 46 निकायों की संपत्तियों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है, जिसके अंतर्गत इन शहरों के नागरिक संपत्ति कर से संबंधित सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। GIS आधारित बेस मैप के अनुसार प्रत्येक निकाय में वार्डवार सभी घरों का डोर टू डोर सर्वे किया गया है। इसके उपरांत डेटा संधारित कर ऑनलाइन संपत्ति कर डिमांड तैयार की गई है। योजना अंतर्गत तैयार डैशबोर्ड के माध्यम से प्रशासन और निकायों को टैक्स संग्रह की सटीक एवं अद्यतन जानकारी उपलब्ध होगी।
होगी। पोर्टल में प्रदेश के नागरिकों को ऑनलाइन संपत्ति कर भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से नागरिक विभिन्न करों का घर बैठे भुगतान कर सकते हैं और पेमेंट की पूरी जानकारी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया और सुशासन के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का यह संकल्प है कि प्रदेश के नागरिकों को हर सेवा आसान, पारदर्शी और घर बैठे उपलब्ध हो। इसी सोच को साकार करने के लिए सीजी अर्बन पोर्टल विकसित किया गया है। पोर्टल के माध्यम से नागरिक अब घर बैठे अपनी संपत्ति का पूरा विवरण देख सकेंगे, संपत्ति कर का बिल प्राप्त कर सकेंगे और कुछ ही क्लिक में ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। संपत्ति कर भुगतान प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए नागरिकों के घरों पर डिजिटल डोर नंबर लगाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इनमें संधारित QR कोड स्कैन कर तुरंत ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। धन्यवाद महोदय। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि आप अपने कर कमलों से बिलासपुर जिले के 21 कार्यों के लिए राशि रुपए 59 करोड़ 72 लाख के कार्यों का लोकार्पण और साथ ही 47 कार्यों के लिए राशि रुपए 245 करोड़ रुपए 24 लाख के कार्यों का लोकार्पण करने का कष्ट करें रिमोट का बटन दबाकर। इसमें शामिल है नगर पालिक निगम बिलासपुर, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कोटा जिला बिलासपुर, कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 बिलासपुर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड बिलासपुर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग कोटा बिलासपुर 1-1-2 बिलासपुर, जनपद पंचायत कोटा, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग बिलासपुर। शिलान्यासों की सूची भी इसमें आपको दिखाई गई और एक बार जोरदार तालियां इस वृहद लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए, लोकार्पण के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम धन्यवाद भी देते हैं और इसके साथ ही हम सभी को संबोधित करने के लिए पूरे सम्मान के साथ तालियों की आवाज के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी को। भारत माता की। भैया पूरा शहर सरकार छत्तीसगढ़ के पूरा 192 नगरीय निकाय ये सभागार में मौजूद है। अब ये पाए के पूरा प्रदेश में आवाज जाना चाहिए, जोर से जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, महामाया मैया की, महामाया मैया की। आज का ये ऐतिहासिक अवसर स्वच्छता संगम 2025 और ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करें। मंच में विराजमान हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, बिल्हा के विधायक आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, बिलासपुर के विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय अमर अग्रवाल जी, तखतपुर के विधायक आदरणीय धर्मजीत सिंह जी,
हमारे इस क्षेत्र के ऊर्जावान युवा विधायक सुशांत शुक्ला जी, मस्तूरी के विधायक आदरणीय दिलीप लहरिया जी, हमारी बिलासपुर की महापौर आदरणीय श्रीमती पूजा विधानी जी, मंच में विराजमान आदरणीय भूपेन्द्र सवन्नी जी, राजा पांडे जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय राजेश सूर्यवंशी जी, हमारे विभाग के सचिव वसव राजू जी, संचालक आर एक्का जी, सूडा के सीओ शशांक पांडे जी, हमारे इस संभाग के आयुक्त सुनील जैन जी, आईजी शुक्ला जी, कलेक्टर, एसपी, अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, पूरे 192 निकायों से आए हुए आदरणीय सम्माननीय महापौरगण, नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्षगण और सभी स्वच्छता दीदी, स्वच्छता कमांडो, स्वच्छता से जुड़े हुए अधिकारीगण, नगरीय निकाय के अधिकारीगण, मीडिया के साथियों, मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूं, आप सभी का प्रणाम करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का गौरवशाली दिन है। आज ऐसा गौरवशाली दिन कि छत्तीसगढ़ की पूरी नगर सरकार मां बिलासा की पावन धरती इस स्टेडियम में मौजूद है। एक बार आप सभी से कहूंगा कि एक बार सब लोग अपने लिए ताली बजाएं और मंच के लोग भी सभी के लिए ताली बजाएं। आपका अभिनंदन और स्वागत। यह ऐतिहासिक अवसर, यह ऐतिहासिक समय आया है स्वच्छता संगम 2025 के नाम पर। 2016 से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया और तब से लगातार ये स्वच्छता जो है अब जन आंदोलन के रूप में खड़ा हो गया है। ये जन आंदोलन आज इस रूप में आया है कि हम आज स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख स्थान आज छत्तीसगढ़ को मिला है। स्वच्छता सम्मान समारोह 2024-25 में हमारे 6 निकायों को माननीय राष्ट्रपति जी से पुरस्कार मिला और एक निकाय को माननीय मंत्री जी से पुरस्कार मिला। इससे बड़ा गौरव का क्षण जब मैं आपके साथ राष्ट्रपति जी से पुरस्कार ले रहा था तो राष्ट्रपति जी कहती थी कि आपका और आ गया और आ गया और आ गया। सबको आश्चर्य हो रहा था कि ये छोटा प्रदेश छत्तीसगढ़ 6 राष्ट्रपति से जीते पुरस्कार, राष्ट्रपति जी से 6 पुरस्कार हमारे नगरीय निकायों को मिला। ये हमारे लिए गौरव का पल था, ऐतिहासिक क्षण था जब हमारे बिलासपुर को 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या की श्रेणी में दूसरा स्थान देश में मिला। एक बार बिलासपुर के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करें। हमारी कुम्हारी नगर पालिका को 20,000 से 50,000 जनसंख्या की श्रेणी में देश में तीसरा स्थान मिला, तीसरा स्थान। एक बार कुम्हारी के लिए भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करें। और हमारा बिल्हा के लाल भी यहां पर मौजूद है। हमारा बिल्हा देश में पहले नंबर पर आया, पहले नंबर पर 20,000 से कम के जनसंख्या वाली निकायों में। यह इतनी बड़ी उपलब्धि थी कि छत्तीसगढ़ को बड़ा गौरव हासिल हुआ। साथ ही अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर, ये इन्होंने सुपर स्वच्छ लीग जो एक नई
श्रेणी बनाई गई। इन 3 शहरों को राष्ट्रपति जी से पुरस्कार मिला। अंबिकापुर, पाटन नगर पंचायत और विश्रामपुर, इन तीनों के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करें। हमारी राजधानी रायपुर गार्बेज फ्री सिटी में 7 स्टार रैंकिंग देश में 4था स्थान प्राप्त किया। देश में 4था स्थान। एक बार रायपुर नगर निगम के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करें। सुपर स्वच्छता लीग में देश में 23 शहरों को चयन किया गया, उसमें 3 हमारे छत्तीसगढ़ के थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज स्वच्छता में हमारी उपलब्धि हुई है, कितनी बड़ी उपलब्धि आपको बताना चाहूंगा। आंकड़े 20,000 से कम की जनसंख्या वाले 100 शहरों का चयन हुआ। ध्यान से सुनिएगा, 20,000 से कम की जनसंख्या वाले 100 शहरों में अकेले छत्तीसगढ़ के 58 शहर को स्थान मिला। 58 शहर को, यह इतनी बड़ी उपलब्धि है। हमारे छोटे निकाय कैसे स्वच्छता की दिशा में काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव का पल है, गौरव का विषय है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 स्टार रेटिंग गार्बेज फ्री सिटी में हमारे 3 निकाय बिलासपुर, अंबिकापुर और पाटन को 5 स्टार प्रमाण पत्र पाने का गौरव प्राप्त हुआ है। और पिछले साल केवल 2 थे, इस बार ये 3 निकायों को ये गौरव मिला है। 3 स्टार रेटिंग में 2024-25 में हमारे 18 निकायों को ये 3 स्टार रेटिंग का प्रमाण पत्र गौरव हासिल हुआ है, जबकि 23-24 में केवल 3 हमारे शहर थे। ये कितनी बड़ी छलांग है। उसी तरह से 1 स्टार रेटिंग में 2024-25 में हमारे 93 निकायों को 1 स्टार रेटिंग का गौरव हासिल हुआ है, जबकि 23-24 में केवल 47 शहरों को ये गौरव प्राप्त हुआ था। ये इतिहास बन रहा है। साथियों, छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और आंकड़े आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। घर घर कचरा संग्रहण राष्ट्रीय औसत है 63% और छत्तीसगढ़ का अपना औसत है 85%। राष्ट्रीय औसत से भी छत्तीसगढ़ बहुत आगे निकला है। स्रोत पृथक्करण, सोर्स सेग्रीगेशन का राष्ट्रीय औसत है 27% और सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि छत्तीसगढ़ का औसत कितना है, 47%। ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ की है। अब शीर्ष प्रसंस्करण में राष्ट्रीय औसत है 68%, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ का है औसत 98%। ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ की है। और आज इसीलिए इन उपलब्धियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वच्छता दीदियों का पद प्रक्षालन करके उनका सम्मान और गौरव बढ़ाया है। एक बार स्वच्छता दीदी और स्वच्छता मित्रों के लिए जोरदार ताली बजा के उनका अभिनंदन और स्वागत करें। स्वच्छता के जितने मापदंड है, उन मापदंडों में छत्तीसगढ़ में तेज गति से काम हो रहा है। चाहे वो सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय के नए निर्माण का मांग हो, नए निर्माण का काम हो और उसके मेंटेनेंस का काम हो, और इसी तरह से स्वच्छता के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारे सभी नगर निगम के महापौर आयुक्त उनकी टीम को इंदौर का भ्रमण कराया और इंदौर का भ्रमण कराकर
स्वच्छता के क्षेत्र में हमारा इंदौर किस दिशा में काम कर रहा है, हम अपने निकायों में कैसे काम कर सकते हैं, इस दिशा में उन्हें प्रेरणा मिली, उनसे चर्चा हुई। नगरीय निकायों का दशा और दिशा ठीक हो, हमारे शहर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। पुरस्कार पाना ये हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि स्वच्छता छत्तीसगढ़ की पहचान बने, ये हमारा उद्देश्य है। हमारा ये छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। गुरु घासीदास बाबा, संत कबीर, ऐसे संत महात्माओं की ये कर्म स्थली है। और छत्तीसगढ़ को जैसे कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो आने वाले समय में पूरा हिंदुस्तान स्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोले, ये संकल्प लेकर आज हम यहां से जाएंगे। स्वच्छता में भी छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये विषय लेकर यहां से हम जाएंगे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लगातार हम काम कर रहे हैं। अपशिष्ट प्रबंधन हेतु लगातार काम हो रहा है। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार ठोस और मजबूत काम लगातार हम कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हमने अपनी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। संपत्ति कर के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी हम लोगों ने शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के आज कर कमलों से कराया है। आज यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से 260 करोड़ के विभिन्न कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। मैं बिलासपुर जिले के सभी सम्मानित जनों को इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को 25 साल पूरे होने वाले हैं और हम अपना रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। और इस वर्ष को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। अटल जी के सपनों के अनुरूप हमारा छत्तीसगढ़ विकसित बने, विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और हम आने वाले समय में अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। ये जो उपलब्धियां हुई है, हमारी स्वच्छता दीदी, स्वच्छता कमांडो, स्वच्छता से जुड़े हुए सभी लोगों का ये अभिनंदन का कार्यक्रम है। मैं आप सभी का प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। स्वच्छता ये हमारे संस्कार का विषय है, ये हमारे स्वभाव का विषय है। आने वाले समय में हमारे स्वच्छता में, जैसे मैंने कहा कि पूरा हिंदुस्तान इस बात को बोले छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इस बात को लेकर के हम जाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो कविता के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आप सबका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत ही ओजपूर्ण और प्रेरक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। आओ हम सब मिलजुल कर एक स्वच्छ सुंदर प्रदेश बनाए, स्वच्छ सुंदर बनाए धरती को, वातावरण को शुद्ध बनाए। इस वादे के साथ
आप सभी की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित कर रहे हैं हम सभी को संबोधित करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की, मां महामाया की, पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हमारे प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में आयोजित स्वच्छता संगम 2025 में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान और जिनका बहुत ही वजोशी उद्बोधन हम सब लोग अभी सुने, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम और जिनके पास नगरीय प्रशासन विभाग भी है, आदरणीय श्री अरुण साव जी, मंच में विराजमान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और बिल्हा के विधायक, जिनका क्षेत्र पूरे देश में स्वच्छता के क्षेत्र में 1 नंबर पर आया है, आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, पूर्व मंत्री और बिलासपुर के विधायक श्री अमर अग्रवाल जी, हमारे विधायक धर्मजीत सिंह जी, हमारे युवा और तेजतराज विधायक सुशांत शुक्ला जी, बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विधानी जी, मस्तूरी के विधायक दिलीप लहरिया जी, केड़ा के चेयरमैन भूपेंद्र सवन्नी जी, पाठ्य पुस्तक निगम के चेयरमैन राजा पांडे जी, रामू रोहरा जी, धमतरी के महापौर लखन साहू जी, पूर्व सांसद, जिला पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी जी, बिलासपुर शहर और ग्रामीण के अध्यक्ष श्री दीपक सिंह जी, मोहित जायसवाल जी, श्रीमती हर्षिता पांडे जी, कमल गर्ग जी, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव श्री बसव राजू जी, हमारे बिलासपुर संभाग के कमिश्नर सुनील जैन जी, आईजी संजीव शुक्ला जी, कलेक्टर संजय अग्रवाल जी, एसपी रजनेश सिंह जी, मंच में विराजमान सभी अतिथिगण, सभी अधिकारीगण, हमारे सभी 192 नगरीय निकाय क्षेत्र के हमारे महापौर अध्यक्षगण, हमारे कमिश्नर वहां के, हमारे सीएमओज और पूरे प्रदेश से नगरीय निकाय क्षेत्र के उपस्थित बंधुओं, प्रदेश भर से आई हमारी सफाई दीदीगण, सफाई मित्रगण और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का आज के इस अवसर में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आज के इस भव्य आयोजन के लिए मैं नगरीय प्रशासन विभाग के हमारे मंत्री डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी और उनके पूरे विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हमारी सफाई दीदी जो हैं प्रदेश भर से यहां पर आई हैं, उनका हम सब लोग अपने हाथों से पैर धोकर सम्मान किया है। आज जो बेहतर हम लोग स्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन देख रहे हैं, इसमें हमारे माननीय मंत्री जी, उनका पूरा विभाग, पूरा हमारे 192 नगरीय निकाय के सभी हमारे अधिकारी, वहां के अध्यक्ष, पार्षद और विशेषकर हमारी सफाई
दीदियों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए उनका हम लोगों ने पैर धोकर सम्मान किया है। तो सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप सबको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब पहली बार 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में हमको भी काम करने का सौभाग्य मिला। आदरणीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में एमओएस के रूप में भी काम करने का सौभाग्य मिला। और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि 15 अगस्त 2014 को उन्होंने लाल किला के प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी और उस समय बहुतों ने उनका उपहास किया था कि ये स्वच्छता जैसा काम, ये शौचालय निर्माण का काम, ये कोई प्रधानमंत्री का है क्या। लेकिन आज उसकी महत्ता सबको समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं हमारा पुरुष वर्ग पहले झाड़ू उठाने से कतराता था कि नहीं, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हाथ में झाड़ू उठाकर गली और चौबारों का सफाई करने लगे तो आज हम समझते हैं किसी भी पुरुष को झाड़ू उठाने में कोई किसी तरह की हिचक नहीं होती है। तो ये स्वच्छता और लगातार इतने वर्षों में स्वच्छता का असर हुआ है। और हम लोग को भी यहाँ सरकार में आए मुश्किल से 1.5 साल हुए हैं और 1.5 वर्षों में ही अभी 2 साल भी नहीं हुआ है हम लोग मोदी की जो गारंटी की अधिकांश काम उसको पूरा करने का काम आपकी सरकार ने किया है। और नगरीय प्रशासन विभाग में तो अभूतपूर्व काम हुआ है। आज स्वच्छता के क्षेत्र में जो मुकाम हासिल हुआ है छत्तीसगढ़ को ऐतिहासिक है। आज 6 निकाय हमारे महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से पुरस्कृत हुआ है। एक नगरीय निकाय हमारे केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के हाथों पुरस्कृत हुआ है और बिल्हा हमारा पूरे देश में प्रथम आया है और एक सेक्टर में 100 में से 58 हमारे छत्तीसगढ़ का निकाय पुरस्कृत हुआ है। ये सब बहुत ही गौरव की बात है छत्तीसगढ़ के लिए और हम सब लोगों के लिए। और अगर इसका किसी को श्रेय अगर दिया जाए तो हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम जिनके पास नगरीय प्रशासन भी है अरुण साहू जी को उनका परिश्रम, उनका मेहनत और जितने भी हमारे 192 नगरीय निकाय क्षेत्र के हमारे महापौर हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, पार्षद हैं, वहां के हमारे कमिश्नर, वहां के सीएमओ सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी सफाई दीदी, हमारे सफाई मित्र और नागरिक आप सब लोग भी, आप सब लोगों ने भी सहयोग किया है तब जाके ये मुकाम हम लोगों ने हासिल किया है। अब इस मुकाम को, इस रिकॉर्ड को और आगे हम लोगों को लगातार बढ़ाना है। ऐसा आप सब लोगों से आज की इस अवसर पर हमारा आग्रह होगा, काहे कि सब मिलकर इस को अभियान के रूप में चलाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा छत्तीसगढ़ स्वच्छ भी होगा और सुंदर भी होगा। और आज के इस अवसर में 260 करोड़ रुपए का लोकार्पण और भूमि पूजन भी बिलासपुर जिले के लिए हम लोगों ने किया है। इसके लिए मैं बिलासपुर जिला के सभी वासियों का भी धन्यवाद करता हूं। 260 करोड़ के विकास कामों से जिसमें कुछ लोकार्पण भी है, कुछ भूमि पूजन भी है, निश्चित रूप से जिले का इसमें विकास होगा। हम लोग आगे भी इसी तरह से विकास के काम करते रहेंगे। आज कई नवाचार भी किए हैं। एक ऐसा सिस्टम भी यहाँ पर नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से लागू हुआ है कि अब हमारे नागरिक ऑनलाइन भी अपना संपत्ति कर घर बैठे
अदा कर पाएंगे, उनको अपने नगरीय निकाय के दफ्तर जाना नहीं पड़ेगा। ये भी सुविधा हमारा नगरीय प्रशासन विभाग नागरिकों के लिए मुहैया करा रहा है। कोई अगर कहीं भी कचरा फेंकेंगे तो उसकी भी जुर्माना राशि देनी पड़ेगी, घर बैठे ही चालान भी जाएगा। ये भी व्यवस्था हो रही है, तो इस बात का हम लोगों को ख्याल करना है। और देश में 3 स्तर का इस स्वच्छता के क्षेत्र में पुरस्कार है, अलग अलग जनसंख्या की दृष्टि से। तो आज इस अवसर पर हम लोग भी अपना छत्तीसगढ़ और स्वच्छ और सुंदर रहे, इसके लिए आज ये घोषणा कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट रैंक में हमारा कोई भी नगरीय निकाय, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, अगर देश में फर्स्ट आएगा तो उसको छत्तीसगढ़ के तरफ से प्रोत्साहन के रूप में 1 करोड़ राशि मुहैया कराएंगे। और उसी तरह से सेकंड स्तर में अगर देश में सेकंड मतलब फर्स्ट आया तो उसको छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से प्रोत्साहन स्वरूप 50 लाख रुपया देंगे। और तीसरे रैंक के प्राइज में अगर देश में पहला हासिल किया तो उसको 25 लाख रुपया छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से प्रोत्साहन स्वरूप मिलेगा। तो आज के इस अवसर में इसकी घोषणा हम लोग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से हो रही है। और आप सबसे आग्रह होगा कि हम सब लोग अपने घरों को, अपने गांव को, अपने गलियों को, अपने शहरों को, जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं सबको स्वच्छ रखें, प्रण लेके जाएं। और अभी 15 अगस्त हाल ही में है, तो मैं स्वतंत्रता दिवस की भी आप सब लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और हम लोगों को घर घर तिरंगा भी अपने घरों में ध्वज लहराना है और तिरंगा यात्रा भी निकालना है। तो इस सब के लिए भी आप सभी लोगों से आग्रह है। और एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर से आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए और आज संकल्प लेके जाएं कि हम सभी लोग छत्तीसगढ़ को स्वच्छ और सुंदर रखेंगे। इसी विश्वास के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छता के क्षेत्र में इतना अभूतपूर्व स्थान प्राप्त किया है और उसी के मद्देनजर आज का ये कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, स्वच्छता संगम 2025। आज के इस अवसर पर स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगरीय निकायों को सम्मानित किया जा रहा है। सबसे पहले सुपर स्वच्छ लीग अवार्ड, माननीय प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए अंबिकापुर शहर को सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी और 5 स्टार से पुरस्कृत किया गया है। कृपया माननीय महापौर श्रीमती मंजूषा भगत जी, माननीय सभापति तथा स्वच्छता विभाग के माननीय प्रभारी सदस्य आयुक्त महोदय, नोडल अधिकारी और स्वच्छता दीदी मंच पर आमंत्रित है। हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता ही जीवन है, इसे अपनाएं और स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के शहरों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है। शहरों के सराहनीय कार्यों और भविष्य में सम्यक कार्यों की अपेक्षा करते हुए ये अवार्ड प्रदान किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले माननीय प्रेसिडेंशियल अवार्ड अंबिकापुर शहर को प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और मंचस्थ हमारे अति विशिष्ट अतिथिगण। इसके बाद पाटन शहर को सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी और 5 स्टार कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया है। आमंत्रित है
श्री योगेश निक्की भाले जी अध्यक्ष, श्रीमती निशा सोनी जी उपाध्यक्ष, श्रीमती नेहा वर्मा पीआईसी सदस्य, श्री हेमंत कुमार वर्मा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, श्री योगेश भोई पीआईयू, श्रीमती एरिज कुर्रे स्वच्छता दीदी पाटन शहर। और इसके बाद विश्रामपुर शहर को स्वच्छ लीग श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। कृपया माननीय अध्यक्ष श्रीमती निर्मला यादव जी, माननीय उपाध्यक्ष श्री दीपेंद्र सिंह चौहान जी, एमआईसी पीआईसी सदस्य श्री रामजीत यादव जी, सीएमओ श्री सुशील तिवारी जी, श्री गौरव अग्रवाल जी और स्वच्छता दीदी भारती गुप्ता जी। इसके बाद आमंत्रित हैं विश्रामपुर शहर को सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। कृपया बिलासपुर मंच पर है। बिलासपुर शहर ने राष्ट्रीय स्तर पर 3 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या श्रेणी में गार्बेज फ्री सिटी में 5 स्टार और वाटर प्लस के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। माननीय महापौर श्रीमती पूजा विधानी जी, सभापति श्री विनोद सोनी जी, और अब बारी है कुम्हारी की। कुम्हारी के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा स्वच्छता विभाग के माननीय प्रभारी सदस्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नोडल अधिकारी और स्वच्छता दीदी मंच पर उपस्थित हैं। और अब बारी है रायपुर की। मिनिस्ट्रियल अवार्ड राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में गार्बेज फ्री सिटी में 7 स्टार और वाटर प्लस के साथ चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। माननीय महापौर मीनल चौबे जी, माननीय सभापति, नोडल अधिकारी, स्वच्छता दीदी सभी मंच पर आमंत्रित हैं। सभापति श्री सूर्यकांत राठौर जी, श्रीमती गायत्री सुनील चंद्राकर जी, आयुक्त श्री विश्वदीप जी, और इसके बाद भिलाई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार और वाटर प्लस के साथ भिलाई का प्रदर्शन 7वें स्थान पर रहा। महापौर माननीय श्री नीरज पाल जी, माननीय सभापति श्री गिरवर बंती साहू जी, आयुक्त श्री राजीव कुमार पांडे जी, श्री लक्ष्मीपति राजू जी, श्री जावेद अली और स्वच्छता दीदी। इसके बाद कोरबा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार और वाटर प्लस के साथ कोरबा का प्रदर्शन 8वें स्थान पर रहा। जोरदार तालियां अनवरत बजती रहनी चाहिए छत्तीसगढ़ के लिए। माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज ये खुशी का अवसर है कि हम स्वच्छता संगम में इन सभी को सम्मानित कर रहे हैं। कोरबा के बाद बलरामपुर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर 20,000 से कम जनसंख्या श्रेणी में गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार और ओडीएफ प्लस प्लस के साथ बलरामपुर का प्रदर्शन 4थे स्थान पर रहा। जोरदार तालियां आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कृपया माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष और स्वच्छता विभाग के माननीय प्रभारी सदस्यगण
मुख्य नगर पालिका अधिकारी बलरामपुर, नोडल अधिकारी और स्वच्छता दीदी मंच पर आमंत्रित हैं। बलरामपुर के बाद प्रतापपुर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर 20,000 से कम जनसंख्या श्रेणी में गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार और ODF++ के साथ बलरामपुर का प्रदर्शन 5वें स्थान पर रहा। कृपया माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, स्वच्छता विभाग के माननीय प्रभारी सदस्यगण, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बलरामपुर, नोडल अधिकारी और स्वच्छता दीदी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। प्रतापपुर के बाद राजपुर। राजपुर स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर 20,000 से कम जनसंख्या श्रेणी में गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार और ODF++ के साथ राजपुर का प्रदर्शन 6वें स्थान पर रहा। हम आमंत्रित करते हैं माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष तथा स्वच्छता विभाग के माननीय प्रभारी सदस्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजपुर, नोडल अधिकारी और स्वच्छता दीदी को। इसके बाद बारी है कवर्धा की। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर 20,000 से 50,000 जनसंख्या श्रेणी में गार्बेज फ्री सिटी में 1 स्टार और ODF++ के साथ कवर्धा ने 8वां स्थान प्राप्त किया है। हम आमंत्रित करते हैं कृपया माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा स्वच्छता विभाग के माननीय प्रभारी सदस्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कवर्धा, नोडल अधिकारी और स्वच्छता दीदी को। कवर्धा के बाद बारी आती है मुंगेली की। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर 20,000 से 50,000 जनसंख्या श्रेणी में गार्बेज फ्री सिटी में 1 स्टार और ODF++ के साथ मुंगेली 9वें स्थान पर रहा है। हम पूरे सम्मान के साथ तालियों की आवाज के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष तथा स्वच्छता विभाग के माननीय प्रभारी सदस्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुंगेली, नोडल अधिकारी और स्वच्छता दीदियों को। मुंगेली के बाद हम आमंत्रित कर रहे हैं जशपुर नगर के प्रतिभागियों को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर 20,000 से 50,000 जनसंख्या श्रेणी में गार्बेज फ्री सिटी में 1 स्टार और ODF++ के साथ जशपुर नगर 10वें स्थान पर रहा है। कृपया माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, स्वच्छता विभाग के माननीय प्रभारी सदस्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नोडल अधिकारी और स्वच्छता दीदी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। इसके बाद बारी आती है राजनांदगांव की। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर 50,000 से 3 लाख जनसंख्या श्रेणी में गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार और ODF++ के साथ इनका प्रदर्शन 14वें स्थान पर है। कृपया माननीय महापौर, सभापति तथा स्वच्छता विभाग के माननीय प्रभारी सदस्य, आयुक्त नगर पालिक निगम, नोडल अधिकारी और स्वच्छता दीदी कृपया मंच पर आमंत्रित हैं। भिलाई चरौदा के सम्माननीय प्रतिनिधिगण मंच पर आमंत्रित हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर 50,000 से 3 लाख जनसंख्या श्रेणी में गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार और ODF++ के साथ आप सभी का प्रदर्शन 19वें स्थान पर है। कृपया माननीय महापौर, माननीय सभापति तथा स्वच्छता विभाग के माननीय प्रभारी सदस्यगण, आयुक्त नगर पालिक निगम, नोडल अधिकारी और स्वच्छता दीदी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। इसके बाद लोरमी राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान विशेष श्रेणी पुरस्कार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में बिलासपुर संभाग स्तर पर स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रमुख घटकों शिकायत निवारण, डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहण,
स्रोत पृथक्करण अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए विशेष श्रेणी पुरस्कार से आपको सम्मानित किया जा रहा है। लोरमी का यह प्रदर्शन अन्य शहरों के लिए प्रेरणादायक और अनुकरणीय है। इसके बाद आमंत्रित है बालोद। सर्वेक्षण 2024 में दुर्ग संभाग स्तर पर स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए बालोद सिटी को स्थान प्राप्त हुआ है विशेष श्रेणी पुरस्कार की श्रेणी में। इसके बाद गोबरा नवापारा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में रायपुर संभाग स्तर पर स्वच्छ सर्वेक्षण को प्रमुख घटकों शिकायत निवारण, अपशिष्ट प्रसंस्करण, दर्शनीय स्वच्छता और नागरिक प्रतिक्रिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष श्रेणी पुरस्कार। इसके बाद तैयार रहेंगे सूरजपुर। सरगुजा संभाग स्तर पर स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए सूरजपुर को विशेष श्रेणी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। मंच पर पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और स्वच्छता विभाग के प्रभारी और स्वच्छता दीदी। अब है बारी सुकमा की। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में बस्तर संभाग स्तर पर स्वच्छ सर्वेक्षण के प्रमुख घटकों के लिए विशेष श्रेणी पुरस्कार सुकमा को प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद संभाग स्तरीय उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकाय की श्रेणी में बस्तर संभाग से दंतेवाड़ा, दोरनापाल, बड़े बचेली के कृपया माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, स्वच्छता विभाग के माननीय प्रभारी सदस्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नोडल अधिकारी, स्वच्छता दीदी कृपया मंच पर आपको हम सादर आमंत्रित करते हैं। संभाग स्तरीय उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकाय बस्तर संभाग के अंतर्गत दंतेवाड़ा, दोरनापाल और बड़े बचेली के प्रतिनिधिगण माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग से घरघोड़ा, शिवरी नारायण और नया बाराद्वार कृपया मंच पर आमंत्रित हैं माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, स्वच्छता विभाग के माननीय प्रभारी सदस्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नोडल अधिकारी और स्वच्छता दीदी। जोरदार तालियों की आवाज के साथ सभी को बधाई दें, सभी को शुभकामनाएं हम प्रेषित करते हैं ताकि आने वाले समय में और भी बेहतर प्रदर्शन आप सभी कर सकें। इसके बाद बारी है दुर्ग संभाग की। दुर्ग संभाग के अंतर्गत दुर्ग, उतई और डोंगरगांव, इन शहरों के माननीय जनप्रतिनिधि गणों के साथ अधिकारीगण और स्वच्छता दीदी को हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं सम्मान ग्रहण करने के लिए। दुर्ग संभाग के बाद रायपुर संभाग के प्रतिनिधि तैयार रहेंगे। रायपुर संभाग के अंतर्गत छूरा, सिमगा और पलारी के माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, स्वच्छता विभाग के माननीय प्रभारी सदस्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नोडल अधिकारी और स्वच्छता दीदी मंच पर सम्मान के लिए आमंत्रित हैं। इसके बाद सरगुजा संभाग, कुनकुरी, रामानुजगंज और भटगांव सभी सदस्यगणों को, प्रतिनिधियों को हम सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, स्वच्छता विभाग के माननीय प्रभारी सदस्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नोडल अधिकारी और स्वच्छता दीदी आप सभी आमंत्रित हैं, कृपया मंच पर आएं। सर वही स्वागत
सम्मान की कड़ी का अंतिम दौर चल रहा है और इस अंतिम दौर में सम्मान प्राप्त कर रहे हैं प्रतिनिधिगण, माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्वास्थ्य अधिकारी, नोडल अधिकारी और स्वच्छता दीदी। सरगुजा संभाग के प्रतिनिधिगण, हम आपको बता दें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में छत्तीसगढ़ का असाधारण प्रदर्शन, राष्ट्रीय पुरस्कार, शीर्ष रैंकिंग और सुपर स्वच्छ लीग और माननीय महामहिम राष्ट्रपति पुरस्कार जैसी प्रमुख श्रेणियों में मजबूत उपस्थिति भारत के स्वच्छता आंदोलन में इसकी नेतृत्वकारी भूमिका को और भी अधिक मजबूत करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में सतत नवाचार और डेटा आधारित रणनीतियों के माध्यम से हमारा प्रदेश देश में सतत विकास और जन स्वास्थ्य परिणामों के लिए एक मानक स्थापित कर रहा है। नगरीय प्रशासन विकास विभाग की ओर से आप सभी को हार्दिक बधाई और आगामी सफलता के लिए अनंत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ को 58 पुरस्कार स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में प्राप्त हुए हैं। अब तक का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये और राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उत्सव के रूप में मना रहे हैं और इस रजत जयंती वर्ष में ये उपलब्धि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत मायने रखती है। और अब मंचस्थ अतिथि गणों को स्मृति चिन्ह भेंट करने की बारी है। और अब स्मृति चिन्ह इसमें